तो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। और जो आज का प्रॉब्लम है वो है सम ऑफ मैक्स ऑफ सब एरेज़, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप इज़िली सॉल्व कर पाओगे। Sum of maximum of sub-arrays. Given us an array ARR, the task is to find the sum of the maximum element of every possible non-empty sub-array of given arrays. हमें एक ARR दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है sum of the maximum element of every possible non-empty sub-arrays. जितने भी possible sub-arrays है, उसका sum of the maximum elements क्या होगा? So suppose यहाँ पे array दिया हुआ है 1 3 2. तो यहाँ पे जितने पॉसिबल सब एरेज है वो लिखते हैं। सब एरेज क्या पॉसिबल है? 1 1 3 1 3 2 3 3 2 एंड 2। ठीक है। फिर इसका जो मैक्सिमम, इस सब एरे का जो मैक्सिमम होगा, ये सब एरे का मैक्सिमम 1, इसका मैक्सिमम 3, इसका मैक्सिमम कितना होगा? 3, इसका मैक्सिमम क्या होगा? 3, इसका मैक्सिमम होगा 3, इसका मैक्सिमम होगा 2। सम क्या हो जाएगा? 3 + 1 4 3 7 10 13 to 15। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो हमें क्या करना है? हमें हर एक सब एरे जनरेट करना है और उसका मैक्सिमम जो है हमें फाइंड करना है, ठीक है? बट जो क्वेश्चंस है उसको हमें बिग O ऑफ n में करना है, मतलब एक ही ट्रैवर्सल में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसका यूज करके हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है? तो देखो अब हम लोग ये देख सकते हैं कि जो, अब ये देखते हैं, ठीक है? मैक्सिमम एलिमेंट 1 जो है वो कितने सब एरे में है, ठीक है? तो ये उल्टा हम लोग सोच सकते हैं कि एलिमेंट जो है वो है मान लो 1 और वो कितना सब एरे बना रहा है, ठीक है? तो देखो 1 जो है बस एक सवेरे बना रहा है, जो कि खुद ये वाला। जो 3 है वो कितना सवेरे बना रहा है? ये जो 3 है वो कितना सवेरे बना रहा है? वो बना रहा है 1 2 3 4, 4 सवेरे। और जो 2 है वो कितना सवेरे बना रहा है? वो 1 बना रहा है। मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 एलिमेंट जो है वो एक सवेरे का मैक्सिमम है, 3 एलिमेंट जो है वो 4 सवेरे का मैक्सिमम है, और जो 2 एलिमेंट है वो एक सवेरे में मैक्सिमम प्रेजेंट है। अगर आपको ये दे दे, आप पूछे कि आपको टोटल मैक्सिमम बताना है कि कितना मैक्सिमम का सम, टोटल मैक्सिमम सम बताना है। सम, टोटल सम ऑफ ऑल मैक्सिमम। तो आपको पता है, हाँ, आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एक सवेरे का मैक्सिमम है, ठीक है? यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ ऑल सवेरेज, ठीक है? तो 1 into 1 हो गया। फिर जो एलिमेंट 3 है वो 4 सवेरे का मैक्सिमम है, और जो एलिमेंट 2 है वो 1 सवेरे का मैक्सिमम है। तो ये 1 + 12 + 2। देखो रैदर देन हर एक सवेरे चेक करने का, रैदर देन यहाँ पे चलो एक चीज और लिख देते हैं जो कि इट विल हेल्प। रैदर देन चेकिंग एवरी सवेरे को ना चेक करते हुए, वी विल चेक दैट अ particular element can be maximum for how many, maximum for how many sub-arrays। आपको समझ में आया? एक चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो दूसरा एग्जांपल, नाउ लेट अस सी दिस। हमें ये चेक करना है कि ये वाले प्रॉब्लम में हमें ये बताना है कि हर एक सवेरे का मैक्सिमम जो है उसका सम, ठीक है? तो कितने सवेरे पॉसिबल है? ऐसे तो हम लोग बोलेंगे 1 1 4 1 4 5, फिर है 1 4 5 7 1 4 5 7 6 1 4 5 7 6 2, ठीक? फिर है हमारे पास, ऐसे लिख सकते हैं 4 4 5 4 5 7 4 5 7 6 4 5 7 6 2, फिर है 5 7 5 7। यहाँ पे आप हाँ 5 मान दो, 5 5 7 5 7 6 5 7 6 2। फिर यहाँ पे है हमारा 7 7 6 7 6 2, फिर ये है 6, फिर ये है 6 2, फिर यहाँ पे है ये 2, ठीक है? तो इस सवेरे का जो मैक्सिमम है वो है 1, इसका मैक्सिमम है 4, इसका मैक्सिमम है 5, इसका 7, इसका 7, इसका भी क्या हो जाएगा 7, इसका 4, इसका हमारा मैक्सिमम 5, इसका 7, इसका 7, इसका 7, 5 का मैक्सिमम 5 7 7 7 7, 6 का मैक्सिमम है 6, इसका मैक्सिमम है 6, इसका मैक्सिमम है 2। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो हम लोग कि कितने एलिमेंट है जिसका 1 मैक्सिमम है, कितने एलिमेंट है जिसका, हाँ तो ये सब एरे में 1 मैक्सिमम है। तो हमें ये देखना है कि हाउ मेनी सब एरे जिसका 1 मैक्सिमम हो, जिसका 4 मैक्सिमम हो, 5 7 एंड 6 एंड 2, ठीक है? हाँ, तो देखो 1 कितने का मैक्सिमम है? 1 जो है वो 1 का मैक्सिमम है। 4 कितने का मैक्सिमम है? इसका और इसका, ठीक है? और कहीं 4 है नहीं तो 2, ठीक? अब ये जो 5 है वो कितने का मैक्सिमम है? 1 इधर हो गया, 2 3, 3 का जो मैक्सिमम है वो 5 है, ठीक है? कौन कौन सा? 1 4 5 4 5 एंड 5। 7 कितने का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सब एरेज, ठीक है? 6 कितने का है? 1 एंड 2। 2 कितने का है? जो है वो 1 का ही है। 6 जो है वो 2 का है, एंड 2 जो है वो 1 का है, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ सब एरेज कितना पॉसिबल है? तो उसका जो आंसर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सब एरेज कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सब एरेज हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 6 into n+6।
n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 होता है विच इज इक्वल टू 21। तो ये चेक कर लेते हैं, सम के 21 है, 12 2 14 1 15 16 18 एंड 3 हो जाएगा 21। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये जो एलिमेंट है और नंबर ऑफ सवेरीज, ठीक है, जिसका वो मैक्सिमम है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि 1 कितने सवेरे का मैक्सिमम है, 4 कितने सवेरे का मैक्सिमम है, 5 कितने सवेरे का मैक्सिमम है, तो हम लोग ये प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो वी कैन से इफ वी नो नंबर ऑफ सवेरीज for which an element is maximum, we can compute maximum element of all subarrays. Compute sum of maximum element of all subarrays. I hope it is clear, guys. So अब हमें ये देखना है कि हम लोग अब कैसे निकालें कि पर्टिकुलर एलिमेंट जो है, सपोज 1 है, वो कितने सवेरे का मैक्सिमम है, 4 कितने सवेरे का मैक्सिमम है, 5 कितने सवेरे का मैक्सिमम है, 7 कितने सवेरे का मैक्सिमम है, 6 कितना सवेरे का मैक्सिमम है और ये 2 कितना सवेरे का मैक्सिमम है। तो इसको देखने का 1 4 5 7 6 एंड 2। अब ये बताओ कि 5 7 जो है वो कितने सवेरे का मैक्सिमम है, कैसे पता चलेगा? मेरे को अगर पता चल जाए 7 से बड़ा एलिमेंट कौन सा है उसके लेफ्ट में, 7 से बड़ा एलिमेंट कोई नहीं है। इधर क्या 7 से कोई बड़ा एलिमेंट है? कोई भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस 7 के लेफ्ट में कोई बड़ा एलिमेंट नहीं, 7 के राइट में कोई बड़ा एलिमेंट नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ सवेरेज पॉसिबल विद दिस एलिमेंट 7। total number of sub arrays possible with 7 with element 7 कितना होगा बताओ? total number of sub arrays possible with 7 will be, देखो पहले तो है कि ये तुम्हारा हमारे पास इधर इधर मतलब ये बेसिकली यहाँ पे ये हो जाएगा, लेफ्ट में 4 है, 1 2 3 4, राइट में 3 है, तो ये हो जाएगा 12 नंबर ऑफ सब एरेज। ओके, विद एलिमेंट 7 विल बी 4 into 3। कैसे हुआ वो बताते हैं आपको। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 12 कैसे आया। ठीक है, तो इधर देखेंगे कि यहाँ देखो पहले है राइट में क्या बन सकता है, पहले है मतलब पहले 7 को एक्सक्लूड करके देखते हैं। ठीक है, 7 को अगर एक्सक्लूड कर 7 को इंक्लूड नहीं करते तो राइट में 6 बन सकता है, 6 2। ठीक है, अब हमें क्या है, जो 7 है वो अब इधर से तो जाएगा, मतलब 7 हम लोग इंक्लूड करना ही है। नंबर ऑफ सवेरेज व्हिच कैन हैव 7, तो ये 7 हो गया, 7 6 2 हो गया और ये 7 हो गया। ठीक है, ये तब समझ गया कि 7 7 अकेला 7 से 7 6 2। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास कितना, ये 3। ठीक है, अब इसके अलावा फिर मतलब ये 7 जो है वो 7 6 7 6 2, तो ये समझ में आया आपको 7 के साथ। अब यहाँ पे 5 आया। ठीक है, 5, अब मान लो यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 क्या होगा, अब 5 जो है वो हम लोग ये 3 के आगे लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 7 6 5 7 6 2 यानी 5 7। आप बोलोगे कि 5 अकेले, बट नहीं, 7 तो होना मैंडेटरी है, तो 5 के लिए भी 3 हो गया। फिर 4 के लिए क्या हो जाएगा, सेम सेम जो है ये सब में हम लोग आगे में 4 लगा देंगे, 4 5 7 6। आप इनिशियली देखो पहले क्या था, ये 7 को हटा देंगे, 6 6 2 बनेगा, बट हमें 7 होना चाहिए, तो 7 6 7 6 2 ये 7, इधर से 3 बन गया। अब इसके लिए 3, फिर इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। दैट इज व्हाई इट विल बी 4 into 3। मतलब यहाँ पे लेफ्ट में कितने हैं पूरे इंक्लूडिंग 7 4, राइट में कितने हैं इंक्लूडिंग 7 which is 3, so total number of savages possible will be 12। एक बार देख लो यहाँ 4 5 7 6, इसके जस्ट आगे 4 लगा देंगे, तो 4 5 7 6 2, इसके जस्ट आगे 4 लगा देंगे, तो 4 5 and 7। ठीक, अब ये हो गया, किससे बन गया, 5 से 4 से, तो इससे भी 3 बना। अब 1 है तो 1 में भी कुछ नहीं करना है, आप बस इसके आगे लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 4 5 7 6, सिमिलरली 1 4 5 7 6 2, फिर सिमिलरली 1 4 5 7, 7 होना ही चाहिए, 1 2 and 3, तो इससे भी 3, तो ओवरऑल हो गया 12। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि 7 से जस्ट बड़ा कौन सा है और राइट में कौन सा है, 7 से जस्ट बड़ा लेफ्ट में कौन सा इंडेक्स है, तो हम टोटल नंबर ऑफ सवेरेज निकाल सकते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। Suppose for element x, if we know, हाँ, the index of element greater, just greater than x to its left and right, we can calculate sub arrays in which x is maximum। ठीक है, नंबर ऑफ सब arrays। चलो, सपोज नाउ वी हैव एन एग्जांपल 635/7। तो देखो ये वाला जो एग्जांपल है उसमें हमें क्या करना है कि अब ये देखो 5, तो हमें ये देखना है कि 5 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 7। ये जो ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 5 से बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 6। ठीक है, तो हमें ये जो मैक्सिमम ये मिल सकता है हमें। ठीक है, 3 5 4, क्योंकि 5 से जस्ट बड़ा 7 है और 5 इधर राइट में, 5 से जस्ट बड़ा 6 है लेफ्ट में, तो 3 5 4। अब हमें बोला जाए कि ऐसे कितने सब एरेज पॉसिबल हैं ये पर्टिकुलर में जिसमें 5 पार्ट हो। तो आप ये बोल सकते हैं कि
इधर से इसके राइट में कितना एलिमेंट है 2, लेफ्ट में कितना है इंक्लूडिंग 5 2, तो आंसर हो जाएगा 4। कैसे? एक हो जाएगा। पहले तो मान लो कैसे समझ में आना है, तो देखो ये 4 है, तो ये 4 तो रहेगा ही। तो 5 के पास दो ऑप्शन है, आइदर गो विथ 4, गो विथ 5। ठीक है, सिमिलरली 3 के पास भी दो ऑप्शन है, ये 3 5 4 एंड यहाँ 3 5। दैट इज वाई 2 क्रॉस 2 4। तो ये देखो, अगर मेरे को लेफ्ट का इंडेक्स मिल जाए और राइट का इंडेक्स मिल जाए, तो हम बता सकते हो, हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये जो हो जाएगा वो हो गया रेंज, जिसमें मैक्सिमम 5 जो हो सकता है वो प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ये सब एरे में जो 5 है वो प्रेजेंट है। ठीक है, 5 जो है वो मैक्सिमम भी है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ देखो, मतलब हर एक के लिए भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अब अगर हम 3 के लिए देखें, 6 3 5 4 7 2। अब बताओ 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट जो उसके लेफ्ट में है 6, 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट जो उसके राइट में है 5। तो बस हमारे पास क्या बना 3। ठीक है, 3 ही बना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हाँ, तो इसके 1 क्रॉस 1, क्योंकि इसका मतलब इसके राइट में कुछ नहीं है, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो ये हो गया 1 क्रॉस 1, मतलब एक ही बन सकता है, दैट इज 3। ठीक, अब जैसे हम लोग ये देख सकते हैं, अब 7 का देखते हैं। ठीक है, 6 3 5 4 7 2। 7 से बड़ा एलिमेंट जो उसके लेफ्ट में है कोई नहीं है, 2 से बड़ा एलिमेंट कोई नहीं है, तो 6 3 5 4 7 2 पूरा इंक्लूडेड है। ठीक, तो 7 से इधर कितना है एलिमेंट 2, और इधर कितना है 6 3 5 4 7 1 2 3 4 5, विच इज 10। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इधर से भी 10 हो जाएगा, मतलब 7 जो है 10 सब एरेज का पार्ट है। ठीक है, 7 जो है वो 10 सब एरे का पार्ट है, दैट वी कैन से। एंड वी हैव आल्सो, हम लोग ये भी इंश्योर कर चुके हैं कि 7 जो है वो हर एक सब एरे का मैक्सिमम है। जब इतना पता चल जाएगा हमें, तो हमें, अब इतना अगर आपको पता चल गया, इतना आपको समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट वी हैव टू फाइंड क्या, इससे जस्ट बड़ा, विच इज प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट, मतलब नहीं, इससे नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ओके, और इससे 5 से जस्ट बड़ा एलिमेंट जो उसके लेफ्ट में हो, 5 से जस्ट बड़ा एलिमेंट जो उसके लेफ्ट में हो, मतलब प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अगर आपको नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट और प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट पता चल गया, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? ये हमारा, हाँ, तो नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए, तो नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स ये होगा, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स ये होगा। ठीक है, तो सपोज ये है नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट, इसको एन से डिनोट करते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना ऐसे सब एरेज पॉसिबल हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सब एरेज इन विच 5 इज मैक्सिमम, बताओ। तो अगर हमें n पता है, ठीक है, तो हमें ये देखना है n से जस्ट पहले और 5 को इंक्लूड किया, सपोज 5 i में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये वाला ना, n से जस्ट पहले। ठीक है, n से जस्ट पहले मतलब अगर मान लो n माइनस आई करेंगे, तो सब n माइनस आई करेंगे तो ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो n इंडेक्स है, p भी इंडेक्स है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, n माइनस आई। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे i माइनस पी। आई माइनस पी मतलब सपोज यहाँ जीरो, मतलब 0 1 2 है ना, तो 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा 2, मतलब 5 और 3 2 है, दो वैल्यू है इसका। फिर यहाँ पे एन का वैल्यू 4 है और आई का वैल्यू 2 है, तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो मतलब 5 और 7, अगर 7 और 5 के बीच में कितने एलिमेंट है, 5 और 7 को जो इंक्लूड ना करें, तो 7 माइनस 5 हो जाएगा, जो 5 को, मतलब इसका जो इंडेक्स है 4 माइनस 2, तो वह विच इज 2, बट इसमें क्या है कि हमारा 7 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर n माइनस आई एंड आई माइनस पी करेंगे, ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ सवाल निकल जाएगा, इसमें 5 मैक्सिमम, सेम सबका करना है। तो हमें अगर प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल जाए किसी भी इंडेक्स का, सपोज अगर 7 का ही हम लोग एग्जांपल लें, तो इसका अगर हमें पता चल जाए प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट, सिमिलरली हमें 7 का पता चल जाए क्या, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स, तो हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कितना ऐसा सब एरे है जिसमें जो है 7 जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब हमें देखो इसका प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट और नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट देखना है। 6 का प्रीवियस ग्रेटर क्या एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, कुछ नहीं। 6 से इससे पहले लेफ्ट में कोई बड़ा एलिमेंट है नहीं, तो -1। तो इसका पहले इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 6, यहाँ कुछ भी नहीं है तो -1। 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट जो उसके लेफ्ट में है वो है हमारा 0। 5 से जस्ट बड़ा एलिमेंट जो उसके लेफ्ट में है 0, उसका इंडेक्स चाहिए हमें। 4 से जस्ट बड़ा एलिमेंट का इंडेक्स, 7 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कोई नहीं है लेफ्ट में। 2 से जस्ट बड़ा एलिमेंट जो उसके लेफ्ट में है 7 ही है ना, जो से बड़ा है लेफ्ट में, तो ये हो गया इंडेक्स 4। अब नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट, नेक्स्ट आगे देखना है 6 से बड़ा कौन सा एलिमेंट है, 7 है, उसका इंडेक्स 4 है। 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट 5, 5 से जस्ट बड़ा एलिमेंट 7, 4 से जस्ट बड़ा एलिमेंट 7, 7 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है ये बताओ। 7 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कोई नहीं है, 7 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कोई नहीं है, तो यहाँ पे हो गया 6। 2 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है, जो उसके राइट में है, कोई नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 6। तो अगर देखो, अगर हमें प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स और नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स मिल गया, तो हम लोग काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अगर हमें प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स मिल गया और नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स मिल गया, तो हम लोग काउंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब ये देखो, अब यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, कि प्रीवियस, जैसे अब ग्रेटेस्ट एलिमेंट और नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है -1,
और नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है 4, तो बीच में 0 1 2 3 आता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 6 3 5 4 एंड 7, वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 6, ठीक है। तो हमें ना 7 से मतलब है और ना माइनस उससे जस्ट पहले। तो अगर मेरे को देखो तो मेरे को ये बताना है कि 6 से जस्ट पहले कितना एलिमेंट है, तो कुछ भी नहीं है। तो हम लोग बस क्या करेंगे कि इससे अब ऊपर में हमने देखा था कि हम बस i माइनस पी कर देंगे। तो i क्या है 0 माइनस ऑफ -1 दैट इज 1, ठीक, मतलब 6 itself। फिर राइट में कितना है, तो राइट में सिमिलरली हम लोग क्या कर देंगे n माइनस आई। n कितना है 4, i कितना है 0, तो 4 माइनस 0 हो गया 4, तो 1 क्रॉस 4 विच इज 4, तो ये हो जाएगा 4। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंडेक्स पता है 1, सीधे 1 से 0 को घटाओ तो 1, 2 से 1 को घटाओ तो 1, तो इससे 1 माइनस 0 करना है, अब यहाँ पे 2 माइनस 0 करना है, ठीक है, 2 माइनस 0। फिर सिमिलरली 2 माइनस 0 2, लेफ्ट में 2, फिर ये हो जाएगा 4 माइनस 2 विच इज 2। फिर यहाँ पे सिमिलरली 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 भी 1। फिर यहाँ पे सिमिलरली 4 और यहाँ पे क्या है -1, ठीक है। तो 4 से घटाओ, 4 माइनस -1 तो 5, 6 माइनस 4 तो 2। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1 विच इज 4 1, 2 2 2 2 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, ये हो गया 1, ये हो गया 10, ये हो गया 2, ठीक है। तो 4 प्लस 1 5, 4 9, 1 10 10 10 20 22, सॉरी ये है हमारा 1 ना, 1 है तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया 21। तो 21 सवेरेज ऐसे भी पॉसिबल थे क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है। तो अगर 6 एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ सवेरेज क्या होता है n इंटू, ये टोटल नंबर ऑफ सवेरेज कैसे निकालते थे बचपन में हम लोग ने पढ़ा होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है विच इज 21, यहाँ पे 21 आ गया, ठीक है। तो अब ये हम निकाल निकाल दिया हम लोगों ने। अब काउंट, अब हमें सम निकालना था, तो सम क्या है, अगर मान लो 6 4 बार है तो 6 इंटू 4 हो जाएगा, सम इजीली है ना। सम अगर निकालना है, ये हमें पता चल गया सम निकालना है, तो सम कैसे निकलेगा, 6 इंटू 4 प्लस ये 3 इंटू 1, 5 कितने बार है, 4 बार, 4 कितने बार है, 7 कितने बार है, और 5 कितने बार है, तो ये 5। अब प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स और नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स यूजिंग स्टैक हमें पता है कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब वो भी देख लेते हैं एक बार कि प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट कैसे देखता है, ठीक है। तो वो थोड़ा जल्दी देखेंगे, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट इंडेक्स कैसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा 6 3 5 4 7 2, 6 3 5 4 7 2। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट हमें ये 6 से पहले कुछ भी एलिमेंट है क्या, नहीं, तो कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो -1 कर दिया, ठीक है। और एक स्टैक यूज करते हैं मोनोटोनिक, तो ये हमारा प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या डाला है, इनिशियली स्टैक में 6 और उसका पोजीशन 0 डाल देते हैं, ठीक है। अब ये 3 आया, अब हमें क्या चाहिए, प्रीवियस ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट, मतलब हमें स्टैक में ग्रेटर एलिमेंट चाहिए। तो अब ये देखो ग्रेटर एलिमेंट चाहिए, तो क्या 6 ग्रेटर है, यस, इंडेक्स क्या है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा फिर 0 आ गया, ठीक है। फिर 3 को पुश कर देंगे स्टैक पे, तो 3 को पुश कर दिया, इंडेक्स क्या है 1। अब 5 क्या, जो 3, अब इसके बाद 5 हमें चेक करना है कि स्टैक पे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए, क्या 3 बड़ा है स्टैक में, 3 तो स्टैक पे है बट क्या 3 बड़ा है 5 से, नहीं, 3 बड़ा नहीं है 5 से, 5 ही बड़ा है, तो 3 को हटा दिया। फिर क्या 6 बड़ा है 5 से, यस, तो यहाँ हो गया 0। फिर 5 को डाल देंगे, 5 का इंडेक्स क्या था 2। अब 4 देखें, 4 से बड़ा है, यस 5, यस बड़ा है, तो बड़ा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका जो टॉप का जो इंडेक्स है वो डाल दिए 2। अब यहाँ पे 4 डाला, 4,3। अब क्या 7 से बड़ा है 4, नहीं, तो इसको पॉप कर देंगे, 7 से बड़ा है 5, नहीं, बड़ा होना चाहिए यहाँ पे, 7 से बड़ा है 6, नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या -1 रख देंगे। फिर हम लोग 2 का देखेंगे, ठीक है। मतलब अब 7 को यहाँ पे डालना भी है, 7 कॉमा जो इंडेक्स है क्या 4, ठीक है। अब है क्या 2 से बड़ा एलिमेंट स्टैक पे है, यस, उसका इंडेक्स क्या है 4, तो ये हो जाएगा हमारा प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट इंडेक्स। ये देखो, तो ये हो जाएगा -1 0 2 -1 एंड 4। तो प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए हम लोग क्या एक स्टैक यूज किया, हम लोग ट्रैवर्स कहाँ से किए, लेफ्ट टू राइट। तो पहला तो है कि लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सल किया, और हम लोगों ने एक स्टैक यूज किया। अब इसके लिए अगर हम लोग सिमिलरली, अब हम लोग नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट इंडेक्स, वो भी क्या है 6 3 5 4 7 2, 6 3 5 4 7 2। इसमें भी बहुत ईजी है, अगेन हम लोग को कुछ नहीं करना है, स्टैक यूज करना है, बट नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट है ना, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या पुट करेंगे यहाँ पे, एक इंडेक्स मान लो 0 1 2 3 4 5, इसका क्या नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो ये 6 को एज्यूम कर लेते हैं, 6 ही है नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स। तो यहाँ पे पुट क्या करेंगे, हम लोग इनिशियली 2 पुट करते हैं और उसका इंडेक्स क्या है 5। अब हम यहाँ 7 पे गए, हमें स्टैक में हमेशा टॉप स्टैक का जो एलिमेंट है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्या बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो इसको पॉप कर देंगे, तो हमने इसे पॉप कर दिया, ठीक है। तो पॉप कर दिया और स्टैक एम्प्टी था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे आ गया 7,4, ठीक है। अब बताओ क्या जो है वो 4 मतलब 4 से बड़ा एलिमेंट स्टैक पे है, यस 7 है, उसका इंडेक्स क्या है, बताओ क्या इंडेक्स है, इंडेक्स है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग 4 को पुश कर देंगे, तो 4 पुश कर दिया, उसका इंडेक्स है 3। अब हमारा यहाँ पे 5 पे हम लोगों ने किया, 5 से बड़ा एलिमेंट स्टैक पे होना चाहिए, 4 बड़ा है नहीं, बड़ा क्या है 7,
उसका इंडेक्स क्या है 4, तो ये 4 हो जाएगा। अब हमें क्या 5 को पुश करना होगा, 5 को पुश कर दिया, ठीक है। और 5 का क्या इंडेक्स है, 5 का जो इंडेक्स है वो है 2, ठीक है। मतलब हर एक देखो अभी जब भी स्टैक में देखेंगे तो उसमें हमें एक मिलेगा 5 और 7, मतलब वो हमारा 5 7 मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। अब उतना नहीं सोचना, अब यहाँ पे 3 में गया, 3 से बड़ा एलिमेंट स्टैक पे है, यस 5 ही जो है वो बड़ा एलिमेंट है, इंडेक्स क्या है 2 पे, तो यहाँ पे हम लोग 3, 1 डाल देंगे। अब हम लोग 6 के लिए देखेंगे तो 6 से बड़ा एलिमेंट स्टैक पे होना चाहिए, 3 है नहीं, 5 है नहीं, 7 है, यस इंडेक्स क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4 2 4 4 6 6 4 2 4 4 4 2 4 4 6 6। तो इस तरीके से हम लोग प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकाल लेंगे। लेकिन देखो एक चीज और हमें देखना है, यहाँ पे हमें क्या प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकालना था, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकालना था, ठीक है। हमें क्या निकालना था, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, चलो अब हमें एक और लास्ट जो है वो केस देखना है प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट का और ये नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एज्यूम कर लो कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो है हमारा 1 एंड 1, ठीक है, 1 और 1। तो अब इसको इंडेक्सिंग दे देते हैं, तो इंडेक्स हो जाएगा 0 और इंडेक्स 0 और 1 हो गया। 1 से छोटा एलिमेंट क्या है, लेफ्ट में कुछ नहीं, 1 से बड़ा एलिमेंट क्या है ये बताओ, तो 1 से बड़ा एलिमेंट क्या है, तो ये हो जाएगा 2, मतलब 1 से बड़ा एलिमेंट उसके राइट में क्या है, कुछ नहीं। फिर यहाँ 1 है, तो ये 1 से उसका प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं था -1। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 से ज़्यादा बड़ा तो 2, ठीक। तो अब हमें इससे चाहिए कि ये कितने सवेरे का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बस पहले क्या 0 -1 करना होगा, 0 से इसको घटा देंगे तो ये 1 बनेगा। अब 2 को उससे घटा देंगे तो इससे क्या बन गया 2 सवेरे, एक हो गया 1, एक हो गया 1 1, जिसमें ये पार्ट है, ठीक है। मतलब -1 से लेकर 2 मतलब पूरा इंक्लूड कर लिया। अब इसका देखते हैं, ठीक है। तो इसका देखेंगे ये वाला 1 में, तो पहले इसको 1 माइनस ऑफ -1 तो ये हो जाएगा हमारा 2, फिर ये हो जाएगा इसको इससे घटा देंगे 2 - 1 दैट इज़ 1, तो यहाँ से भी हो गया 2, तो एक हो गया 1, एक हो गया 1 1। बट आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोग ने क्या किया है कि 1 1 जो है वो दोनों जगह काउंट हो गया। ऐसे क्या पॉसिबल सवेरेज से पॉसिबल है, एक तो है कि तुम्हारा ये वाला 1, एक है ये वाला 1 और एक है दोनों 1 1, यही ना पॉसिबल है। ये तो 1 1 जो है वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा एक्स्ट्रा आ गया है, वो हमारा डुप्लीकेट आ गया। डुप्लीकेट इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने दोनों में 1 काउंट कर लिया, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट में भी नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट में भी। सो अब देखो अब हमें क्या है कि ये 1 1 जो है वो यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है, तो डुप्लीकेट 1 मिल रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं जब प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं तो भी इसमें डिस्टिंक्ट मतलब 1 से बड़ा ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 से जो बराबर है उसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं, इसके चलते दोनों 1 1 और 1 1 भी आ जा रहा है। और नेक्स्ट तो हमें क्या करना होगा, एक को ग्रेटर रखने देना होगा, दूसरे को जैसे नेक्स्ट ग्रेटर इक्वल टू एलिमेंट, ठीक है। मतलब इक्वल टू भी रहेगा तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है कि जैसे इक्वल टू होगा तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब बताओ कि इसका प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट -1 है, नेक्स्ट ग्रेटर और इक्वल एलिमेंट कौन सा है, तो इसका नेक्स्ट ग्रेटर इक्वल एलिमेंट 1 है, तो इसको हटा देते हैं पहले एक बार, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्रेटर और इक्वल एलिमेंट जो है वो 1 है। सिमिलरली इसका जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो है वो है हमारा 2 ही है, ठीक है। तो ये अब इसको फिर ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं ये वाला। वरना क्या होता है हम लोग प्रीवियस दोनों तरफ से उसको काउंट कर ले रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे होगा पहले क्या 0 से घटा देंगे -1 दैट इज हो जाएगा 1, 1 - 0 1 हो गया, दैट इज यहाँ पे 1 काउंट हो रहा है। यहाँ पे पहले हाँ 1 को इससे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1 2, फिर इसको उससे घटाएंगे तो 1, तो यहाँ पे 2, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। मतलब इसमें बस एक काउंट हो रहा है और इसमें क्या काउंट हो रहा है, दोनों काउंट हो रहा है, मतलब एक ये वाला भी और एक दोनों भी। आई होप यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। तो हमें बस एक प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट और नेक्स्ट ग्रेटर एंड इक्वल टू एलिमेंट निकालना है, या फिर हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, प्रीवियस ग्रेटर एंड इक्वल एलिमेंट और नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो आइदर हम लोग ये कर ले या ये कर ले या ये कर ले या ये कर ले, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो होगा वो करेक्ट होगा। लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया तो एक बार इसको समराइज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट count of sub-arrays in which the element is maximum is max। हाँ, तो हमें क्या क्या काउंट ऑफ सब एरेज कैलकुलेट करना होगा इन विच दिस एलिमेंट इज मैक्सिमम, ठीक है। तो दिस वी हैव टू डू फॉर एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए वी हैव टू कैलकुलेट द काउंट ऑफ सब एरेज इन विच द एलिमेंट इज मैक्सिमम। तो उसको करने के लिए फॉर दैट वी नीड व्हाट, वी नीड है नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड वी आल्सो नीड प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट। इसको n से डिनोट करेंगे, इसको p से डिनोट करेंगे, ठीक है। और फिर जो इसका वैल्यू आएगा उसको सपोज एरर ऑफ i जो कि वैल्यू है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, n नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट माइनस i इंटू आई माइनस p, ठीक है। ये हो जाएगा हर एक के लिए। और यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ग्रेटेस्ट एंड इक्वल एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। बस दिस इज द समरी ऑफ द होल थिंग, जिसको हम लोगों ने बहुत लंबे तरीके से समझा है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू कोड। तो हम लोगों ने पहले से प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट और नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट का कोड जो है वो लिख के रखा है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये हमारा क्या है, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और ये नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमारा जैसा हमने वो किया था वही यहाँ पे है एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मैं हमारे चैनल पे एक और वीडियो है जिसमें हमने अच्छे से समझाया नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट, बस वही हमने किया है। तो अगर हमें दोनों पता है, ठीक है, इसमें प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट और नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट का है, बट इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करें, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एंड इक्वल एलिमेंट। इक्वल एलिमेंट मतलब देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमें क्या चाहिए था, स्टैक पे बड़ा एलिमेंट चाहिए था। ठीक है, बड़ा एलिमेंट चाहिए, अगर बड़ा एलिमेंट मिल गया तो ठीक है। अगर छोटा एलिमेंट है, मतलब मान लो कि हमारा, हाँ, तो अगर छोटा एलिमेंट है, बराबर एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे देखो छोटा एलिमेंट है स्टैक में के टॉप पे, मतलब जो हम हमारा जो एरे है, एरे का जो एलिमेंट है, वो अगर क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर वो बड़ा हो गया या बराबर हो गया, बड़ा है मतलब स्टैक का जो टॉप है वो छोटा एलिमेंट है, तो हम उसको पॉप करते जा रहे थे। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पे, हाँ, तो टॉप, बट यहाँ पे क्या है कि बराबर भी है। मान लो कि हमारा स्टैक के ऊपर में 7 है और हमारा एरे भी 7 है, तो क्या हमारा स्टैक में 7 से बड़ा एलिमेंट है? नहीं, तो हम लोग वो 7 को पॉप कर रहे थे। मेरे को मतलब स्टैक में 7 से बड़ा एलिमेंट चाहिए था। ठीक है, बट अब हमें क्या है, इक्वल एलिमेंट भी चलेगा। तो अगर मतलब अगर स्टैक पे 7 है और हमारा एलिमेंट भी 7 है तो भी हमें चल जाएगा, तो इसलिए हम उसको पॉप नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग इक्वल टू हटा दिए हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब हमें बस एक वेक्टर डिक्लेयर करना है, वेक्टर इंट, मान लो कि ये है प्रीवियस स्मॉलेस्ट प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट PGE1 मान लो, वो क्या है, वो कॉल हो जाएगा PGE ऑफ, अगर एरर करेंगे तो उससे हमें ये मिल जाएगा PGE1। सिमिलरली हमें वेक्टर इंट जो है वो PGE2 PGE, मतलब वेक्टर इंट मान लो नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इक्वल एलिमेंट NGE1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एरर। ठीक है, फिर हमें कुछ नहीं करना था, बस फॉर इंट I इक्वल्स टू, नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं आगे, फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन ARR डॉट साइज कॉमा I प्लस प्लस। ठीक है, फिर हमें बस आंसर प्लस इक्वल्स टू ARR ऑफ I में हमें क्या मल्टीप्लाई करना था, n माइनस I, n क्या हो जाएगा, NGE ऑफ I। ठीक है, पहले I माइनस मतलब I में से वो प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट को हटा रहे थे। ठीक है, I माइनस प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्रॉस n माइनस I नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट NGE1 ऑफ I, यहाँ PGE1 हो जाएगा ऑफ I, NGE1 ऑफ I माइनस ऑफ I। अब हम लोग लास्ट में क्या आंसर, मतलब ये क्या हो गया, I माइनस P क्रॉस n माइनस I, तो ये हम लोग देख ही रहते हैं, हम लोग लास्ट में रिटर्न आंसर कर देंगे बस। सर अब यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं इंट आंसर इक्वल्स टू 0। नाउ लेट्स कंपाइल द कोड, नाउ सबमिटेड। सो बस इसमें कुछ नहीं था, अगर हमें प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट और नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट पता है तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।